कई लोग अपनी जिंदगी में एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कई यंगस्टर्स हैं जिनको शादी करनी है, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे दोस्त चाहिए। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। देखिए दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप मैटर्स। जितने अच्छे रिलेशनशिप होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। तो मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूं आपसे 10 ऐसे पावरफुल टिप्स जिससे कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके ड्रीम पार्टनर्स को एंड अपनी जिंदगी को बिता सकते हैं खुशी खुशी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच 28 दिन का पावरफुल प्रोग्राम आ रहा है जहां पे मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई हजारों बातें एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने से रिलेटेड हर एक चीज को शेयर करूंगा डिटेल में। इज दैट ओके? सो आज अभी इसी वक्त उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कैसे अट्रैक्ट करें अपना पार्टनर? तो सबसे पहली चीज, आप जब भी पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहें तो कभी भी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ना सोचें। हमेशा आपको कौन सी क्वालिटीज चाहिए उसके बारे में सोचें। व्हाट विल बी द परफेक्ट एंड आइडियल पार्टनर फॉर यू? आइडियल पार्टनर वुड बी केयरिंग, लविंग, किस तरह के लुक्स होने चाहिए, किस तरह के फीचर्स होने चाहिए, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लिखें, क्लियरली लिखें। इट डजंट मैटर कि कौन सा पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है, लेकिन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सी क्वालिटीज आपकी जिंदगी में आ रही है। इज दैट ओके? सो पहली चीज लिखें और ये सारी चीजें डिटेल में लिखें। अब दूसरा, मैनिफेस्टेशन का सबसे सरल उपाय, पॉजिटिव अफर्मेशंस। पहली चीज, आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ अ पार्टनर। जो जो क्वालिटीज आपने लिखी, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह सकते हैं ये सारी क्वालिटीज एक बार ध्यान से पढ़ ले, यही मुझे चाहिए। एंड आप कह सकते हैं आई डिजर्व अ पार्टनर विद ऑल दीज क्वालिटीज। ये एक अफर्मेशन हो सकता है। दूसरा आपका अफर्मेशन हो सकता है कि हाँ, आई नो आई विल गेट दिस काइंड ऑफ अ पार्टनर। आई नो यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट मी टू गेट दैट काइंड ऑफ अ पार्टनर। मुझे पता है कि पूरा ब्रह्मांड और मेरे पास्ट कर्मास, मेरी कायनात मुझे उस पार्टनर से मिलाने में जुट रही है। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। देखिए दोस्तों, अफर्मेशंस यानी शब्द यानी पिक्चर्स। जो भी आप शब्द बोलते हैं माइंड में पिक्चर्स बनती है, और जो माइंड में पिक्चर्स बनती है वही आप ब्रह्मांड में ऑर्डर करते हैं, बार बार करते हैं। समझ में आई बात? अगर आप ये करेंगे तो आपको एक लेवल की ऊर्जा मिलेगी और ब्रह्मांड को भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। बट क्या ये इनफ है? नहीं, आगे की बातें भी सुने। बहुत ध्यान दें अपने ऊपर। डू सेल्फ केयर एंड प्रैक्टिस सेल्फ लव। आप कहेंगे इससे उस ड्रीम पार्टनर का क्या मतलब है? ये कैसे रिलेटेड है उस ड्रीम पार्टनर के अट्रैक्ट करने से? दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ड्रीम पार्टनर केयरिंग होना चाहिए, राइट? केयरिंग होना चाहिए किसके प्रति? आपके प्रति। ड्रीम पार्टनर कौन सा होना चाहिए? लविंग होना चाहिए किसके प्रति? आपके प्रति। ड्रीम पार्टनर कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको खुशी देने वाला होना चाहिए, या ना? आई वुड से एवरीथिंग इज रिलेटेड टू यू। अब होता क्या है, यार ड्रीम पार्टनर नहीं मिल रहा, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं। आप खुद को दुखी कर रहे हैं। यू नो, आप दिन भर अपसेट हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप नेगेटिव हैं, आपका एनर्जी लो है। डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट द ड्रीम पार्टनर? नेवर नेवर नेवर। सो प्रैक्टिस सेल्फ लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने आप को प्यार करें, जो खाना है वो खाएं, डेफिनेटली एक्सरसाइज वगैरह भी साथ में करें, और ओवर लिमिट में ना खाएं। हर वो चीज करें जो कि आपको पसंद है, लेकिन साथ ही साथ अपने करियर का ध्यान रखते हुए लॉन्ग टर्म का ध्यान रखते हैं। शॉर्ट टर्म में तो आपको हजारों चीजें पसंद है, कई लोग ड्रग्स ले रहे हैं, उनको ड्रग्स पसंद है, बट लॉन्ग टर्म में वो डेवास्टेटिंग है, इसीलिए वो कभी ना करें। लॉन्ग टर्म की सेल्फ केयर की बात कर रहा हूं, ऐसी चीज जो आपको लंबा चला सके, आपकी जिंदगी को बहुत बेहतरीन बना सके, वो ही प्रैक्टिस करनी है। और इसी को प्रैक्टिस करने के लिए इसका अगला स्टेप, प्रैक्टिस फ्रीडम। कहीं पे भी आप बंध रहे हैं, बहुत ज्यादा बंध रहे हैं, घुटन सी हो रही है, प्रैक्टिस फ्रीडम। फ्रीडम डजंट मीन पापा ने कुछ कहा मैं नहीं करूंगा, ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम का मतलब है प्रैक्टिसिंग बेटर कम्युनिकेशन। फ्रीडम का मतलब है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करना। फ्रीडम का मतलब है आप एक स्ट्रेस फ्री हैप्पी लाइफ जीना। फ्रीडम का मतलब है आप अपनी एनर्जी को अप रखना। फ्रीडम का मतलब है वो करें जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए बेहतर है। देखिए, कई लोग जॉब करते हैं एंड दे डू नॉट लाइक देयर जॉब एट ऑल। उनको अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं होती, फिर भी वो अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल वो ही करते रहते। क्यों? क्योंकि दे आर स्कैर्ड। उनको बहुत डर लग रहा है। क्या ये फ्रीडम की प्रैक्टिस है? नो। क्या जब आप ही फ्री नहीं है तो क्या आपका पार्टनर आपको फ्री रख पाएगा? शायद नहीं। फिर आपको रिलेशनशिप में भी कई बार घुटन होने लगती है, क्योंकि एक चीज में आपको घुटन हो रही है, धीरे धीरे वो आपकी जिंदगी में फैलती जाएगी। अगला प्रैक्टिस है विजुअलाइज। हुर्रे! ऐसा सोचें कि आपका ड्रीम पार्टनर आपकी जिंदगी में आ रहा है, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो रही है, उनके साथ आप किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं। विजुअलाइजेशन मैटर्स। इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना रखे हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर, डिटेल में उन सभी वीडियोस को देखें तो आप जान पाएंगे
कि यस हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, और मेरे क्या हजारों लोगों की वीडियोस है. सो मेक श्योर दैट यू विजुअलाइज एंड मैनिफेस्ट दैट ड्रीम पार्टनर. उनके साथ इस तरह से विजुअलाइज करें जैसे कि वो घटना अभी घट चुकी है और उसके बाद की जिंदगी आपकी कैसी है. जैसे कि एक डायरेक्टर होता है, वो मूवी को पहले माइंड में विजुअलाइज करता है कि ऐसी दिखेगी, इस तरह से सुपर हिट होगी. तो आप भी अपनी आने वाली जिंदगी के रोमांटिक रिलेशनशिप के डायरेक्टर बन जाए. अगली चीज है दोस्तों, सेट क्लियर इंटेंशंस. क्लियर इंटेंशन मतलब मुझे ये पार्टनर इतने दिनों में ही चाहिए. सेट क्लियर इंटेंशन दैट मुझे जब ये पार्टनर मिले तो इस तरह के मेरे को सिग्नल दिखे. यूनिवर्स को आप कमांड दे सकते हैं, यूनिवर्स गिव मी द कमांड एंड सिग्नल्स कि ये मेरा आइडियल पार्टनर है. तो किस तरह के सिग्नल्स यूनिवर्स दे सकता है, उन सभी चीजों के बारे में पहले से सोचे, प्लान करें. अगली है दोस्तों, रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी. पूरे ब्रह्मांड को दें कि आई नो द होल ब्रह्मांड शुड बी हैप्पी, हर आदमी शुड बी हैप्पी. इससे आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है. जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आपकी जिंदगी में भी बहुत प्रेम, बहुत दुआएं, बहुत ब्लेसिंग्स आती है एंड उससे आपके अच्छे पार्टनर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. अगला है दोस्तों, स्टे ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. अब दोस्तों आप एक पर्सन पे अटके हुए हैं, लेकिन उसके पिता कुछ और सोच रहे हैं, वो लड़की कुछ और सोच रही है, कोई और उसके बारे में सोच रहा है, आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं. यूनिवर्स कह रहा है भाई तू क्यों कंफ्यूज कर रहा है मुझे. इन सब में से जिसका सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन पावरफुल होगा मैं उसे वो दे दूंगा. इसीलिए दोस्तों कभी कंपटीशन में जाना ही क्यों है. हम यूनिवर्स को कहें मुझे ये क्वालिटीज चाहिए, बस आई वांट दिस क्वालिटीज. चाहे पार्टनर कोई भी मिले, आई वांट दिस. प्रॉब्लम यहां होती है जब आदमी कहता है नहीं यार, ओनली दैट पर्सन, दैट बॉय इज माय ड्रीम बॉय. माय सजेशन इज कि आपको ऐसा लग रहा है कि दैट बॉय इज योर ड्रीम बॉय, तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचे. कितने ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने लव मैरिज की और कहा ये ही इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना है, और बाद में उनके बहुत झगड़े हुए, उनके तलाक हुए, हजारों लाखों. आई डोंट थिंक दैट आपको वो पर्सन चाहिए, आपको वो क्वालिटीज चाहिए और वो भी लाइफ लॉन्ग चाहिए. तो बी वेरी क्लियर एंड स्टे ओपन फॉर पॉसिबिलिटीज. अगला है दोस्तों, सेल्फ रिफ्लेक्शन में हमेशा काम करें. सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आपके विचार कैसे चल रहे हैं, आपके पैटर्न्स क्या चल रहे हैं माइंड में, आप रिलेशनशिप को लेके कैसा बिहेवियर कर रहे हैं. घर वालों से झगड़ा कर रहे हैं, घर वालों पे चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, आपको लगता है आपको ड्रीम पार्टनर मिलेगा? नेवर. आप पड़ोसियों से झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे छोटा सोच रहे हैं, आप छोटे से पैसे के कारण अपना दिल छोटा कर रहे हैं, किसी ने आपका 10 रुपया नहीं दिया और आपने झगड़ने की बात कर ली, या आपने उसको भला बुरा कह दिया, या उस इंसान के पीछे बैक बाइटिंग कर दी. ये सारे पैटर्न्स डिस्ट्रक्टिंग पैटर्न्स है और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे एंड यू विल नेवर बी एबल टू मैनिफेस्ट अ ड्रीम रिलेशनशिप. इसीलिए इन पैटर्न्स को पकड़ें और इनको धीरे धीरे करेक्ट करने की कोशिश करें, इन्हें लिखें और हर बार सोचें कि अगली बार जब ऐसी सिचुएशन आए तो मैं क्या बिहेवियर करूं और कैसा बिहेवियर करूं. एंड द लास्ट थिंग दोस्तों, ट्रस्ट द प्रोसेस. ब्रह्मांड में कई सारे नियम है. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जो बोओगे वो काटोगे, बस ये प्रोसेसेस है. अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं जो हमारा सोचा हुआ हुआ बहुत अच्छा है, अगर हमारा सोचा हुआ नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो भगवान का सोचा हुआ है और जो भगवान का सोचा हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त होगा. ट्रस्ट द प्रोसेस. यूनिवर्स पे, भगवान पे, ब्रह्मांड पे बंधे बनाए नियमों पे पूरा विश्वास करें एंड आपको मिलेगा आपका ड्रीम पार्टनर. वीडियो अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें. जो मैंने बताया उन चीजों को करना शुरू करें. कुछ क्वेश्चंस हैं वीडियो के नीचे डालें एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to answer your questions in some or the other videos. नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, उस फॉर्म को भर दीजिए अगर आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में रजिस्टर करना चाहते हैं तो, या फिर आप डायरेक्ट जाके मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में रजिस्टर कर सकते हैं. 28 दिन का प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, 30 जुलाई तक चलेगा. 7वां सीजन है. पहले से लेके 6ठे सीजन तक सुपर हिट डिलीवरीज के बाद लेके आ रहा हूं ये 7वां सीजन एंड दिस इज गोइंग टू बी a game changer. So see you in the Magic of Thinking Rich season 7 everyone. Lots of love. Register now. Take care. Bye bye.